नारद जी का प्रश्न था, ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछे कि महाराज आप ये बताइए कि ये जो तारकासुर नाम के दैत्य जो हुए वो कौन थे महाराज, कहाँ से प्रकट हुए, किनके पुत्र थे, और शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म कर दिए। मैं सुनना चाहता हूँ महाराज इस सब कथा को। तो इस स्थिति में ब्रह्मा जी महाराज बताने लग गए। पुत्रवर्यम महाप्राज्ञ सुसरसई संसृति व्रतः क्वचवयम शंकरम स्मृत्वा सर्वतच्चरितं शृणो प्रथम तारका चैव भवम संशृणु नारद यदार्थम महायत्न कृतै दैवै शिवाश्रय। सुनो, कहे तो पहले मैं तारकासुर कौन है इसको पहले बताऊंगा बेटा, उसके बाद दूसरे प्रश्न जो किए हो उसका उत्तर भी मैं दूंगा। ये बताए तो ब्रह्मा जी बताने लग गए। दिति महारानी कश्यप की धर्म पत्नी है, कश्यप की 13 पत्नी, तो उसमें दिति, अदिति, सुरसा, तामरा, कद्रू, बिनता आदि। हाँ, तो ये सब कौन है महाराज? तो सब बहनी बहनी है और क्या है? हाँ भाई देखो, दिति के संतान दानव क्यों हुए, प्रश्न उठता है। वही अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, सायंकालीन बेला में पुत्र की याचना करने लगे, पतिदेव हमको बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। कश्यप ने कहा देवी अभी समय नहीं है संतान उत्पत्ति करने का, आसुरी बेला चल रहा है, पूजा पाठ करो। नहीं नहीं हमको संतान चाहिए। लो, इसी कारण से दिति के गर्भ से कौन हुए? दानव सब हुए। तो दानव उत्पन्न कराना चाहते हो तो ऐसे समय आसुरी बेला में संतान की भावना करो, है? ये लो, तो उन्हीं के संतान हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का भी चरित्र है ऐसे। इसमें समय रहेगा तो बताऊंगा, ऐसे तो भागवत में कई बार सुन रहे हो आप लोग। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि शिव पुराण के अंतर्गत कुछ शब्द जोड़ देता हूँ जरूर, है? जो आया उसी को जोड़ता हूँ, बिना कारण सभी प्रसंग आए। जितना मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब इसमें भी लिखा हुआ है, सब पुराण में है। जैसे देवी पुराण सुनोगे तो राम जी आए, कृष्ण जी आए, सब आए। देवी भागवत बस का थोड़ी चरित्र देवी बस है ना। हाँ, लेकिन ये शिव पुराण में मैं ये प्रयास कर रहा हूँ शिव की महिमा ज़्यादा गा सकूँ, है? पुराण के अंतर्गत ये प्रयास है। कुछ कुछ बात तो बतानी ही पड़ती, जैसे अभी आ गए अब, है? ये प्रसंग जो है दिति महारानी। तो दिति महारानी दुखी थी क्योंकि उनके पुत्रों को सब देवता मार देते थे, है? क्यों मार देते थे? अपनी सुरक्षा, आखिर भाई भाई है नहीं, है? दिति और अदिति, हाँ, दोनों बहन ही है। दिति बड़ी है ऐसी नहीं, हाँ बड़ी बहन है दिति, अदिति छोटी है। तो अदिति के गर्भ से आदित्य लोग हुए। आदित्य का मतलब क्या है? आदित्य माने देवता। और दिति के गर्भ से जो हुए वो कौन है? दानव हुए। क्यों हो गए उसका कारण जान लो, है? अब देखो काम वासना तो ऐसा है? विचार आता नहीं। पति देव की भी बात नहीं मान पाई, परिणाम क्या हो गया? जा तुम्हारा बेटा तो राक्षस हो जाएंगे, कहती। ओह राक्षस हो जाएंगे, रोने लग गई। मैं जन्म ही नहीं दूंगी तो कहाँ से लो? तो तुम जन्म ही कहाँ दोगे? वो जन्मदाता तो कोई दूसरे है? वो तो लीला को भगवान बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए 100 वर्ष उस पिंड को रख लिए। दोनों के जो आघरान हुआ था माँ के गर्भ में, कश्यप ऋषि के द्वारा, अरे अरे मेरे तो बेटा राक्षस हो जाएंगे, जन्म ही नहीं दूंगी। कहा कोई जीव नहीं, कहाँ जन्म दोगे? उसकी चिंता आपको नहीं करनी। 100 वर्ष है? कोई भी माँ बाप चाहेंगे क्या कि हमारा बेटा राक्षस हो जाए, है? क्या चाहती माता लोगे? पुत्रवती
जुबती जग सोई, अविरल भगति जासु सुत होई। सब माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा भक्ति करने वाले हो, सेवा करने वाले हो, है? और यदि भक्ति उतनी नहीं करते ना, दुर्जन हो जाते हैं, न तरु बांध बंध्या रख देते हो, ज्यादा अच्छा है। बियानी शब्द आया क्यों इसको जन्म दिए रे? कौन भी आते हैं? पशु लोग भी आते हैं ना। है? हम क्यों जन्म दिए तेरे को रे? है? उस दिन दुख लगता है माँ बाप को जब बालक उद्दंड हो जाते हैं माता पिता का आज्ञा पाल, वो विचार कर नहीं पाते हैं कि हमारी माता पिता कितने सेवा किए होंगे। इधर ध्यान नहीं जाता, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो किस परिस्थिति में बच्चों को माँ के गर्भ में रखे तो अलग ही जगह है, कितने कष्ट है, कितने तकलीफ झेली हो। उसके बाद जन्म लेने के बाद की सोच लो, खिलाना पिलाना नहलाना सारी काम हमारी माताएं कहती। 2 मिनट के लिए आपको दे देंगे ना तो आप खिला नहीं पाओगे और रुला दोगे। कितना त्याग की मूर्ति है माता लोग। अब मान लो जाओ वही बच्चे बड़े हो करके कहीं जरा से कहीं माता के प्रति बोल दे तो कितना दुख लगेगा। पिताजी के गोद में जरा से गंदगी करेंगे, देखो देखो तुम्हारा बेटा गंदा, क्या तुम्हारा बेटा नहीं है? हम बच्चे को पटक देते हैं, देखो गंदा कर दिया, चलो। कितना सहन कीजिए, माताओं का प्रेम विचार करो। उसी को हम भूल जाते हैं और व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, मैंने उस दिन भी संकेत किया था, चलते फिरते कोई तीर्थ है तो माँ बाप उसके दिल न दिखाओ। कोई माँ बाप श्राप नहीं देते हैं, कौन श्राप देंगे? लेकिन जब उनको कष्ट मिलता है तो वही संतान के लिए क्या हो जाता है? श्राप बन जाता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को श्राप देते ही नहीं, लेकिन जब उनको दुख मिलता है ना तो कभी कभी उसी का वो क्रोध रूपी आपके जीवन में आ जाता है और जीवन भर तकलीफ पाने काम रह जाएगा। यही है जीवन का निचोड़। शिव पुराण का ले लो। आज मैं पढ़ रहा था, हालांकि मैं उस प्रसंग को बता चुका हूँ, कल ही बोला था कि चलते फिरते कोई देवता है तो माँ बाप की। मैंने कहा आज पढ़ा मैं उसको, वो बहुत लंबा इतिहास बताया है माँ पिताजी के हैं संसर्ग में, इसलिए इसका प्रयास होना चाहिए। तो देखो मैं ये बता रहा था, शिव पुराण के अंतर्गत दिति महारानी कितने संतान इंद्र मार दिए, तो कहे भाई आप सब जानते हो जिस समय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु और उसके बाद पुंसवन व्रत की, और पुंसवन व्रत के प्रभाव से इंद्र को मारने वाला संतान चाहिए, वहाँ भी संकल्प ठीक नहीं था, किसी को मारने के लिए उचित नहीं था। एक छोटी सी भूल के कारण उसके गर्भ में संतान जो थे कितने हो गए? 49 हो गए। एक संतान होना था। इंद्र ने कहा मामला गड़बड़ दिख रहा है, महतारी व्रत की हमें मेरे को मारी, इतना डर है। काल से कौन नहीं डरते बताओ। कंस ने जैसे ही सुनो कंस जिसको तुम पहुंचाने जा रहे हो कितना प्रेम करती थी वो देवकी से, है? वो देवकी को पहुंचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरा काल इसके गर्भ से होगा, यही नहीं रहेगी तो मैं, है? मेरा काल कहाँ से उत्पन्न होगा, मारने के लिए उद्यत हो गए थे कि नहीं। इसीलिए इंद्र ने कहा भैया मेरे को बचाव करना परम जरूरी है, जीवन में बचाव करना परम आवश्यक है। इस कारण से उन्होंने क्या किया, चलो चलो, तो एक जीवात्मा के रूप में परिणित है उसको 7 टुकड़े में विभक्त कर दिए और 7 को फिर साथी कर दिए, तो कितना हो गया? 49। वही चले हूँ मरुत 49 कहते आज भी। हाँ, मरुदगन की उत्पत्ति भगवान आंजनेय हनुमान जी ना, हाँ,
जैसे लंका जलाए तो 49 मरुदगण चले गए। इतना हवा चली तो दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ा पूरा जल गए है? हाँ, तो इस प्रकार से जब ये सब कथाएं हैं, 49 मरुदगण इसलिए दुखी हुए, वो कामना किए, वो दिति महारानी जो है कश्यप जी के पास में फिर प्रार्थना की है, इंद्र को मारने वाला पुत्र की कामना चाहिए हमको कहा। अरे राम राम, एक बार गलती किए हो फिर वही गलती ना करो है? वही मरुदगण 49 हुए थे। आगे दिति महारानी कश्यप के पास में फिर से प्रार्थना की हो जा करके। क्या प्रार्थना की? कहा कि देखो तुमको ब्रह्मा जी को प्रसन्न करनी पड़ेगी, तब जा करके आप सफल होगी। कहा तपः सुख शुचि भूत्वा ब्रह्मणाच्युत समाम चेद भविष्यन्ति तत्पूर्वं भविता ते सुत तथा। नियम पूर्वक तपस्या करोगी ना, तब जाकर के तुमको सफलता मिलेगी। पहले समान गलती नहीं करना कहे, जूठे में सो गई थी तू। नहीं, इंद्र कब सफल हुए? जूठे में सो गई, तब जा करके इंद्र अपना कार्य कर पाए थे। इसलिए कितना नियम है जी है? हमारे सनातन परंपरा में किस प्रकार से हमें आपको शयन करनी चाहिए। बढ़िया हाथ पैर धो के शयन करो, तब ठीक से नींद आएगी। हम लोग जाते हैं और हाथ मुंह धोते नहीं है, ठीक से पैर धोते नहीं है, तो हम बर्राने लग गए, कोई सपना देखने लग जाते हैं। क्यों? कि आपका हाथ पैर तो ठीक से धुला ही नहीं, तो कैसे बनेगा? इस कारण से ये नियम है। कुल्ला करो। क्या बात बता रहे हो महाराज? अब आधा रात को आप कहोगे पैर धो, अरे भाई बारी जा रहे हो है, तो बाथरूम जा रहे हो तो क्या करोगे? ऐसे ही सो जाओगे। इसीलिए क्या है, ओहो क्या बताएं महाराज, सपनम क्या क्या देखें, कहाँ से नहीं देखोगे? हाथ पैर धोए नहीं तुमका, हाथ पैर धोए नहीं, इसलिए सपना आया दुनिया भर के। एक एक चीज का विज्ञान है। महाराज नल का चरित्र है, कहाँ कहाँ नहीं भटका बेचारा है। यही है, शुद्धि अशुद्धि के ध्यान नहीं रखने पर कष्ट होता है संसारिक प्राणियों को। इसलिए शुद्धि अशुद्धि का हम लोग नियमतः पालन करें, जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। तो उसमें लाभ है हमको, आपको, सबको। वाह, बहुत अच्छा। ये हमारे भगत जी हर कार्यक्रम में आते रहते हैं। बहुत साधुवाद के पात्र हो भैया, समिति के की ओर से भी और व्यासपीठ से भी है। आप सदा धर्म मार्ग में चलते रहें और अपने जीवन में सेवापरायण बन करके आनंद पूर्वक भगवत भक्ति करते रहें, यही हमारी व्यासपीठ से कामना है। हर 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 महादेव। तो आइए कथा भाग में आ जाए। वाह, और हमारे भगत जी आ गए, बहुत बढ़िया। ये तो महामाया दरबार है हो, सब लोग सेवक हैं। और हमको ये नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन हम पहचान रहे हैं। हम लोग एक साथ पढ़े हैं, मेरे को भूल गया होगा बालक। मेरी तरह ही से आए हैं ना। हाँ, और मैं जानता हूँ जितने सब हैं, इनके गांव के अशोक जी थे हैं, अभी ये सब ये हमारे गुरु जी। हाँ, जब शीतलम पाठ करूं तो ये पहुंच जाते थे ऊपर तक के दर्शन करने। मैं पूछा भी था बीच में गोस्वामी जी को कि वो है कि नहीं,
वो ऊपर तक जाते थे काली मंदिर में प्रणाम करने, कमजोर हो गए थे तो भी जाते थे, है? अब तो मैं ही कई साल से शीतला मंदिर नहीं गया हूँ दूसरे पंडित को भेज देता हूँ, है? तो ये सब मैं पहचानता हूँ बाबू याद आया कुछ नहीं समझ गए, उनको जान रहा हूँ मैं, आपको भी जान। हाँ वाह वाह वाह, भाई हम एक साथ पढ़े थे, आप भले भूल गए होंगे हैं? हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा, ठीक ठीक, मैं ज़रूर इन लोग बताए, जरूर पढ़ा भी लिखा कि कौन निर्माण किए, क्योंकि बाद में निर्माण हुआ है। तो आइए, बोलो शाम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद काला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण पाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज हाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण ला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण हाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली हाला, भज मुरली मनोहर गोपाला, भज मुरली हाला, ग्वालों के संग गाय चराए, ग्वालों चराए, गोपियन के संग रास रचाए, गोपियन रचाए, प्रभु नांगन थैया नंद लाला, प्रभु नंद लाला, प्रभु रास रचैया गोपाला, प्रभु आला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज पाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय बोले शाम सदा श्री रुद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आपको संतान चाहिए, देवताओं को भी पराजित करने वाले, तो साधना करो, साधना में बड़ी शक्ति है। कश्यप जी महाराज दीति महारानी को ये नियम बताने लग गए, व्रत की नियम बताए, आप साधना करो और साधना से आपके यहाँ फिर वो दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। इसी कारण से कश्यप जी महाराज के बताने पर जब तप करने लगी हैं, दीति महारानी तप की हैं, 10,000 वर्ष तक के तप की हो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो उस व्रत के प्रभाव से नियम पूर्वक व्रत को करी। इस बार मैं गलती नहीं करूंगी कहे, हाँ, एक बार गलती हो जाए दोबारा गलती को दोहराना नहीं चाहिए। जान, शरीर तो है, स्वाभाविक है, सबके जीवन में गलतियां हुई है, कौन गलती नहीं की है लेकिन फिर से दोहराओगे उसको गलती माना गया है। और गलती पर देखो, पश्चाताप करिए। एक पुत्र की भावना थी, वो 49 हो गए,
और जो इंद्र को मारने वाले थे वो सेवक बन गए। आज भी इंद्र को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी चल रहे चेला देखते हो है? मरुदगण की कह रहे चलो लो अमुक जगह पानी गिराओ, वर्षा कराओ, आंधी तूफान ले आओ, है? जो इंद्र को मार भी सकते थे, है? एक छोटी सी भूल हो जाने पर जो फल मिलना चाहिए हमको भी नहीं मिलता है। उधर हमारा ध्यान जाता नहीं, ध्यान इसी में जाता है कि हम इतने दिन से कर रहे हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा है, छोटी मोटी भूल हो जाती है? इसी कारण से सम्यक रूप से जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, यही कारण है। तो आज दिति सजग हो गई और सजग हो जाने के बाद नियम पूर्वक व्रत करने लग गई। तो उन्हीं के गर्भ में से वज्रांग नामक पुत्र हुआ। इंद्रो दुष्टम प्रजाघाती मातुर्मम स्वार्थ साधक सफलम प्राप्तवानध्य स्वराज्यम ही करो सुतः। वज्रांग नाम से जब बालक का प्राकट हुआ तो पुत्र जो हैं वज्रांग नाम से दिति महारानी का आदेशानुसार इंद्र सहित सब देवताओं को बंदी बना ले, जाओ रे बंदी बना लो कह दिए माँ के आदेश पालन करके। तो बताने लग गए, सुनो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी कथा सुना रहे थे, कश्यप जा करके देवताओं के पास में छुड़ाया, अरे बेटा तुम कर क्या रहे हो? हाँ, कश्यप भगवान के परम भक्त है। वो कहा बेटा तुम हमारे घर बेटा बन करके आओ हो। अरे कौन हो जानते हो? ये देवता लोग हैं और सबको तुम बंदी बना लोगे क्या? कहा हाँ। कश्यप जी महाराज गए और अपने पुत्र को समझाने लग गए, छुड़ाए। कहा ऐसे काम गड़बड़ हो, दंड हो गए तुम कहे है? चल तेरा विवाह करा देता हूँ कहे हो है? वज्रांग इतना सुंदर शरीर प्राय हो जिसका नाम ही वज्रांग है, इतने पहलवान थे, इंद्र को बंदी बनाना कम बात था है? ये है तपस्या का प्रभाव। 10,000 वर्ष तप की थी संतान पाने के लिए, तो ये बालक हुए थे। ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किए तो वरांगी नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह करा दिए और वरांगी के सेवा से वज्रांग जो है प्रसन्न हुए और कहने लग गए कि क्या चाहिए पत्नी बताओ। कहा वज्रांग कहे अपने धर्म पत्नी से कि आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं, आप जो मांगो वरदान हम देने के लिए तैयार हैं। तो वरांगी एक ही काम कहे कि हमको बड़ा पराक्रमी संतान चाहिए। हाँ, वरदान मांगे कि हमको पराक्रमी संतान चाहिए। और इसी कारण से वज्रांग जो है जितेंद्रिय होकर के तपस्या किए। जब हम इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे वाह, तो जान लो इंद्रियों को जो बस में करके अपने गृहस्थ जीवन का जो परिपालन करते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इंद्रियां हाँ बड़ी ही, कितने इंद्रियां है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 हाँ, सबका भोग कर रहे हैं हम लोग। अन्य जीवात्मा एक ही इंद्रियां से बन जाते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहते पंचभिरैव पंच एक प्रमाथि न कथ सहन्यते यह सेवते पंचभिरैव पंच। एक एक आसक्ति से अन्य जीव लोग बन जाते हैं। हम लोग तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म ने चकाचक सुख ही भोग रहे हैं हम लोग है? इसलिए जीवात्मा प्रयास करें कि इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करें तो आप सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। तो ये जो वज्रांग जो थे ना है, वरांगी के कहने पर, अपनी पत्नी के कहने पर जितेंद्रिय होकर के तप किए, तपस्या करने लग गए। और उसी के प्रभाव से यहाँ प्रश्न क्या था, तारकासुर कौन है ना? ये बताने के लिए मैं इतनी सारी कथा बता रहा हूँ भाई। तारक असुर, भाई रामचरितमानस पढ़ते हो, तारक असुर समर जे हिमारा तव जन्मे हूँ खट बदन कुमारा। कार्तिकेय का नाम षटबदन, और कार्तिकेय कैसे हुए उसको भी सुनोगे आप लोग। कार्तिकेय का उत्पत्ति कैसे हुए वो भी कथा है। और रामचरितमानस में इतने लिख दिए
तो आपको फिर प्रवचन करना है तो कैसे करोगे? खटबदन कैसे हुए महाराज, कार्तिक की उत्पत्ति कौन है, तारक असुर, इतना ही आ गया तो आपको व्याख्या करनी पड़ेगी रामचरितमानस में, है तो कैसे जानोगे, है? हाँ, इसलिए शिव पुराण के अंतर्गत ये सब लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए तो ज्ञात हो जाएगा। तो यही तारकासुर नाम के बजरांग के तपस्या के प्रभाव से वरांगी के गर्भ से वो जन्म लेकर के आए। तो तारकासुर नामक बालक। तो यहाँ कहा, हाँ, कितना बड़ा तप किए हैं। त्वयि प्रसन्ने वरदे किम साध्यम अभवेन ममम अतो याचि वरम तस्व शिनु तन में पितामह। देखते हो वरदान क्या मांग रहे हैं। यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरो ममम देयम वरद्वयम मह्यम कृपा कृत्वा ममोपरि शिववीर्य समुत्पुन्नम पुत्रम सेनापतिर्यदाः। तपस्या किए तारकासुर और वरदान क्या मांग रहे हैं, और कितने तप किए हो, बालक का जन्म हुआ। बड़े होने पर तारकासुर जो है सूर्य को देखते हुए एक पैर में खड़े होकर के 100 वर्ष तपस्या किए। तारकासुर जो सूर्य को देख रहे हैं, खड़े हैं एक पैर से, और 100 वर्ष तक के अंगूठे के बल में तप किए, और 100 वर्ष जल पी करके तप किए, और 100 वर्ष जो है वायु को पी करके तप किए, और 100 वर्ष जल में खड़े होकर के तप किए। तब वरदान मांग रहे हैं। अभी मैं सुना रहा था आप लोगों को क्या वरदान मांगे। इतने तप करने के बाद ब्रह्मा जी आ गए। वरम ब्रूयात भद्रम ते, वरदान मांग लीजिए, क्या चाहिए अब, है? आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव के द्वारा मैं ना मरूं कहे। संसार में है कौन बनाए? ब्रह्मा जी काम सृष्टि करना। कल भी सुने थे आप सृष्टि क्रम में किसने बनाया जी, कहे ब्रह्मा जी। भाई एको हम बहुश्याम, एक तो है लेकिन अनेक हो जाते हैं। भगवान ब्रह्म है इसलिए उसको हम ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? समय आने पर है एक से अनेक बन जाते हैं। अन्य में क्षमता नहीं है कि अनेक बन जाए। वहीं से ब्रह्मा जी बन गए, वहीं से विष्णु बन गए, वहीं से शंकर बन गए, हैं? तो कोई पालन करने वाले हो, कोई सृष्टि करने वाले हो, कोई संहार करता हो जाते हैं। इसलिए हम भगवान का अर्थ है छठ ऐश्वर्य जिसके है वो खट ऐश्वर्यशाली भगवान होते हैं। जगत बनना और बनाने की क्षमता जिसके पास में हो वो ब्रह्म है, वो है हमारे भगवान। ये है भगवान। इसलिए कहे कि आपके द्वारा बनाए हुए, हाँ, किसी के द्वारा मैं ना मरूं। और वो जान गए, क्या जान गए? शंकर भगवान तो समाधि लगा लिए का। शंकर भगवान समाधि लगाए हुए हैं। इसी कारण से वो कहने ने यहाँ लिखा शिव वीर्यम समुत्पुन्नम पुत्र सेनापतिर्यथा। शंकर भगवान के शुक्र से उत्पन्न, हाँ, बालक के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएंगे। वो समाधि लगा है और सती दग्ध हो गई है, तो कहाँ से संतान उत्पन्न करेंगे शंकर भगवान? इसलिए और ब्रह्मा जी का काम ही है वरदान देना, चाहे दाना हो चाहे माना हो देवता हो। वो हाँ जी हाँ कहे। वो अब एक आध बार टाल मटोल करते थे, जैसे हिरण्यकश्यपु मांगे है ना, कितने लोग हैं। रावण भी वरदान मांगे, हम काहू के मरई न मारे। ले ये भैया थोड़ा बदल देना उसको, कहा है जिसका जन्म उसका मृत्यु जात सिद्ध रो मृत्यु। एक बार उसको कहे कि दूसरा वरदान मांगो, तब तो उन्होंने कहा कि दूसरे वरदान में वो मानने लगे। बानर मनुज जाति दुही बारे। वो समझे तो खाने का है मेरा, कहा समाचार कर दूंगा। ये लोग थोड़ी मानेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि भगवान वो है जो मनुष्य बन के आ जाएंगे, बंदर भालू वो है जो भगवान ही बन के आ जाएंगे। वो समझे सपेटन करने के लिए हमारा ये तो आहार है? तो एक बार नहीं कहते, दूसरे बार देना पड़ता था। हिरण्यकश्यप भी कहे कि अजर अमर बनाओ, नहीं दूसरा वरदान मांगो। तो फिर उन्होंने कितने प्रकार के वरदान मांगे, तब हाँ 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 चलो दिया। देखते हो उसी का परिणाम है
जो आज हम पुरुषोत्तम महीना में शिव पुराण सुन रहे हैं, क्योंकि 12 महीना में ना मरूं कह दिए थे। अब ले 12 ही महीना है, माने सूर्य जो है 12 महीना है और 12 राशि है, तो एक एक राशि में सूर्य जो है 1 महीना रहता है। अब 13 महीना में कहाँ सूर्य कहाँ जावे है, इसलिए उसको कहे है। उस दिन मैं बता रहा था पुरुषोत्तम महीना भगवान ने अपना नाम दिया है, और 13वें महीना के रूप में है ये पुरुषोत्तम महीना का निर्माण किए। तब जा करके हिरण्यकश्यपु जी के लिए भगवान खंबा फाड़ करके आए और उद्धार किए। ये इसलिए पुरुषोत्तम महीना का लाभ हमको मिलता है। एक ही कारण से थोड़ी है, कई कारण है, और कारण का लाभ जीवात्मा को लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं अपना नाम के इसका महीना बना देता हूँ। पुरुषोत्तम मास, ओहो पुरुषोत्तम किसका नाम है? क्या भगवान कृष्ण का नाम है? ये लो, तो ये ले, तो हम वो दाना लोग ये सोचते थे कि हमको कौन मारने वाले, हम तो वरदान प्राप्त कर लिए हैं। उसी प्रकार से आज है ये वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी महाराज क्या कह दिए? जाओ जाओ, आप जो है एक ही बात कहे, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रकार से वरदान मांगे, आप चिंता ना करें। तो इस स्थिति में जब तारकासुर प्रकट हुए, देवता सब व्याकुल हो गए, और देवता व्याकुल होकर के यदा कदा छिपने लग गए। देवन तके मेरु गृह खोहा, इस प्रकार से सब देवता व्याकुल हो गए, हाहाकार मचने लग गए। तो इधर भगवान का जो लीला है, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा इस स्थिति में क्या करना चाहिए महाराज, आप कृपा करके कुछ साधन बताइए। हाहाकार मचने लग गई। तब कहते हैं इस स्थिति में किस प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करें, ये ध्यान आया। और ध्यान आने पर अब यहाँ पर भगवान शंकर का विवाह होगा, है शंकर का विवाह होगा तभी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान शंकर तो समाधि लगाए हुए हैं, समाधि लगाए। देवता लोग सब चिंतित हो गए, और चिंतित होकर के विचार करने लग गए अब क्या किया जाए। अनेक प्रकार से जगाने का प्रयास किए, और जब नहीं जगा पाए ना, तभी जाकर के कामदेव के पास में सब देवता पहुंच गए, और कामदेव के पास में जाकर के सब मनाने लग गए। जो काम हम नहीं कर सके वो आप कर सकते हो, आप कृपा करके जाइए। और कामदेव बहुत प्रकार से प्रयास किए, देखो अनेक प्रकार से तपस्या को भंग करने का प्रयास किए, सफल नहीं हुए। अन्य लोग पूरा परेशान हो गए। कामदेव के प्रभाव से मानस में भी पढ़ते हो, मानस में कहाँ तक स्थिति बन गई बता रहे हैं। जिस समय भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे उस समय की स्थिति, संगम करही तालाब तलाई है। लो ये लिख रहे हैं, सकल काम के चेरे जानी, ये लिख दिया आखिरी में। संसार जगत में काममय हो गए, लेकिन भगवान शंकर समाधि से विलग नहीं हुए। यही समाधि की विशेषता थी। अब क्या किया जाए महाराज, इस स्थान में इस स्थिति को देख करके सब व्याकुल हो गए। तब कामदेव के पास में गए, और कामदेव भी
परेशान हो गए, अब क्या करूं मैं, बहुत प्रकार से साधन कर लिया, ऐसे में नहीं बनेगा कहा। इस स्थिति में जब पुष्प का बाण चलाया है, भगवान शंकर नेत्र खोले, त्रिनेत्र है भगवान जो है, दो नेत्रों से देखने लग गए कहाँ है, और ये वृक्ष में चढ़े हुए पुष्प की बाण चलाने वाले कामदेव जी महाराज दिखाई ही नहीं दिए। कौन हो सकते हैं मेरे तपस्या को भंग करने वाले, ऐसा विचार करके जब उन्होंने देखा कि जब शिवती सर नयन उघारा, चित बहु काम गयऊ जरी छारा, तीसरा नेत्र खोलते ही जल करके भस्म हो गए। बस कहे हो गए रे, कहे दौड़ के आई रति महारानी, और रति महारानी आकर के रोना गाना शुरू कर दी। तो ये तो सती स्वरूप में हो, ये काम करने क्यों दी ये बताओ, धर्म क्या था आपका? अरे क्या करे, देवता लोग आ गए क्या? तो देवता लोग तो स्वार्थ में आ गए, और आपका धर्म क्या था? आप अपने पति देव को क्यों नहीं रोके? देखते हो परिणाम क्या हो गया है? इसलिए आपका धर्म, अब रो रहे हो तो हम क्या करें, हम क्या चाहिए आपको का है? तो भगवान शंकर कहने लगे, अब ते रतिपति नाम कर हो ये नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सकल अंग। अब तो तुम्हारे पति देव जो है सबके अंग में मिलेंगे, कहे आपके शरीर में, हमारे भी शरीर में, सबके शरीर में चले गए कामदेव का। वाह, तो सबके शरीर में कामदेव जाने से कैसे बनेगा महाराज? प्रत्यक्ष पति देव कब मिलेंगे ये बताओ? अरे भाई ठीक है, संसार में कामदेव व्याप्त हो गए, उस दिन से सबके शरीर में कामदेव विराजमान हो गए, बिना शरीर के अनंग कहे है? तो प्रत्यक्ष मिलन चाहिए ना महाराज पति देव से। तब कहने लगे सुन निज मिलन प्रसंग। तो चलो तुम मिलना चाहते हो तो हम वरदान दे देते हैं आपको, हम बस इसीलिए तो आए हूँ महाराज के। ठीक है, पति देव भस्म हो गए आपके क्रोधाग्नि के द्वारा, लेकिन मिलेंगे कब? जब जदुवंश लिंद अवतारा, अहो यही दई महामहि भारा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, और वचन अन्यथा हो न मोरा। ले बता दिए, वो इंतजार करनी होगी आपको का कितने दिन महाराज? वो द्वापर में कहे द्वापर में भगवान कृष्ण है, अंत में आएंगे 125 साल के लिए भगवान, तो उसके ही हैं कौन होंगे? प्रद्युम्न जी महाराज। रुक्मणी माँ के गर्भ से उत्पन्न बालक ही तुम्हारे पति देव बन कर आएंगे, तुम मिल लेना। बस बस महाराज इसीलिए होता है। अब आप कह रहे हो क्यों जला दिए? तो भाई जला दिए तो हमारे स्वभाव को जानते हो भाई, हम तो ठीक है शीतलता के द्योतक हैं, और तुम्हारे पति देव आग बन करके आए और आग और पानी के संबंध कैसे रह गए बताओ का है? तो इसलिए भाई तो जान लो, तो भगवान अपने भक्तों के लिए शीतलता भी हो जाते हैं, और भगवान के लिए कहीं विरोधी बन जाओगे तो क्रोधाग्नि में से भी नहीं बच पाओगे आप। ये दोनों प्रकार के गुण है ना, इसलिए भगवान चाहे शिव हो चाहे राम हो है, उनके नामों में है सूर्य का भी प्रभाव है और चंद्रमा का भी प्रभाव है। भक्तों के लिए वही भगवान जो है तेजोमय हो जाते हैं। क्या करेंगे? भगवान जो है दया की दृष्टि बरसाने लग जाते हैं और दुर्जनों को समूल में नष्ट कर देते हैं। मृदुलानी कठोरानी, भगवान के दो स्वभाव है, मृदुलानी कठोरानी है, माने किसके लिए कठोर बन जाते हैं? तो कहे दुर्जनों के लिए। और सरल किसके लिए हो जाते हैं? सहज सरल में अति कोमल रघुवीर सुभाओ,
भगवान कोमल किसके लिए हो जाते हैं? दुखिया व्यक्ति है, भगत व्यक्ति है, क्या चलो चलो तुमको मैं सुखी बना दूंगा, है ना। तो उसका क्या काम? शीतलता, शीतलता प्रदान। शीतलता कहाँ से आती है? चंद्रमा से। तेज कहाँ से? तो सूर्य के प्रभाव से। तो ऐसे हमारे ब्रह्म परमात्मा जो है हर प्रकार से भक्तों के भावना को क्या करने वाले हैं? हाँ, प्रमुदित करने वाले। समय आने पर भगवान पर ब्रह्म परमात्मा अनेकों भक्तों से भी मिले, सबके मनोकामना भी पूर्ण किए, लेकिन वही पर ब्रह्म परमात्मा इस दृश्य को देखे। कौन से दृश्य को देखें जी? तो क्या बता रहे हैं? वो दृश्य को देखें। अनेकों ऋषि मुनि महात्माओं के हड्डी की ढांचा पड़ी हुई थी, भगवान के नेत्र सजल हो गए। वही परम परमात्मा सबके आश्रम में जाकर के सुखी बना रहे हैं, सब भक्तों से मिल रहे हैं। लेकिन वही परम ब्रह्म परमात्मा जब देखें और सब बताने लग गए, महाराज ये क्या बतावें, ये राक्षस समूह जो है, ये निशाचर लोग ऋषि मुनि महात्मा को ही मार करके खा जाते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद भगवान नेत्र सजल हो गए और सजल होकर के एक ही संकल्प किए, निशिचर ही न करहु मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन के आश्रमनी और जाही जाई सुख दिन। वही ब्रह्म परमात्मा है। सबरी के यहाँ जाके है बढ़िया मधुर मधुर फल भी खाए, है सुतीक्ष्ण सर्वभंग, है वाल्मीकि आश्रम में गए, ज्ञानी के यहाँ भी गए। लेकिन आज जरूरत पड़ गई तो कहा अब मैं देखता हूँ, मेरा पावर देखो भाव में। सीधा संकल्प कर दिया आज ऋषि मुनि महात्मा के हड्डी मांस खाने वाले तुमको मैं बचाऊंगा नहीं। कह निशिचर ही न करो मही, ये कहा उन्होंने। कितने सरल बन गए, सहज में हैं बनवासी कोल किरात को भी धन्य करते हैं वही परमात्मा। लेकिन जब दुष्टों की बारी आई तो भगवान जो है भुजा उठा लिए, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा रे। ये भगवान का दो प्रकार के स्वभाव है, और दो प्रकार का स्वभाव और सूर्य और चंद्रमा से आया, चाहे शिव हो चाहे राम। इसीलिए क्या हुआ, कामदेव जल गए, रति महारानी को वो वरदान भी प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से आइए मैं ले चलूँ आगे कथा। हाँ, ये रोक दी हमारी कथा। हमारी कथा रुकने वाली नहीं है वो चलते रहेगा, माइक बजे ना बजे कोई बात नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए मन को समाहित कर ले, फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे पल हो, पर ध्यान लगे हरि चरणों में, पर तो में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे हो, चाहे देश में हो परदेश में हो, चाहे में हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के हो, पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, पर चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है केवल
चरणों में भगवान, तो मैं श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम ओ मैं घन श्याम आपके चरणों में, घन श्याम तो मैं जगदम्बे माँ के चरणों में, जग ओ मैं महादेव तुम्हारे चरणों में, महादेव ओ मैं चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे पल हो, चाहे पल पल हो, चाहे क्षण क्षण हो, चाहे हो, पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, प्रभु तो मैं चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे हो, पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, प्रभु तो मैं अब सौंप दिया इस जीवन को, अब मन को महादेव तुम्हारे चरणों में, महादेव तो मैं गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान बोलो श्याम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। तो आइए भगवान शंकर को मना लेवे। तो वेद व्यास भगवान शिव जी को ध्यान करने लग गए। वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदः पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखलै श्रेवै सवासै शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्यप्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो प्राप्ताम कृतम शंकरम। वेद व्यास भगवान शंकर भगवान को मनाते हुए आगे कथा को बताने लग गए। देखिए ब्रह्मा जी महाराज नारद आदि सब भक्तों को बता रहे हैं, सूत जी सौनक इत्यादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो जब सब देवता लोग कैलाश में आए, भगवान के पास में प्रार्थना किए, अपने अपने धाम को चले गए। भगवान जो है आनंदित होकर के देवता फिर चिंतित हो गए कि अब हम कहाँ जावे, ये तारकासुर तो बड़े परेशान कर दिए हैं। विष्णु लोक के पास में पहुंच गए भगवान विष्णुपाद देवता लोग। फिर विष्णु भगवान ने कहा चलो कैलाश जाएंगे। कहा गण आदि शिव पार्वती के इस स्थिति में
कहे भगवान शंकर जी को किस प्रकार से हम मनाएं ताकि हमारा कार्य सिद्ध हो। देवता खोजते हुए भगवान शंकर को निकल गए, फिर वहां ध्यान लगा रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि आप लोग इतना भटक क्यों रहे हो जी, कारण क्या है? तो कहे क्या बताए महाराज, ये तारकासुर हमको परेशान करके रख दिए, अब बताइए। अरे भैया, ऐसे स्थिति में मैं तो उस अत्याचार करने वाले दुष्ट को समाप्त कर दूं, लेकिन मेरी जो शक्ति है उसको कौन धारण कर पाएंगे महाराज, ये बताओ। कोई है ऐसे धारण करने वाले तो बताइए। एक क्षण में ही उस शक्तिपात मेरा होते ही वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन धारण करने की क्षमता किसके पास में है? कहा शंकर भगवान ने कहा। ऐसे समय में भगवान शिव अपने अमोघ शक्ति को जो है धरती में गिरा देते हैं, और जैसे भगवान कि वो शक्तिपात हुआ है, सब देवताओं के प्रार्थना पर अग्नि देवता जो है उस शक्तिपात को यहाँ लिखा, शक्तिपात को अग्नि देवता ने कबूतर के रूप में, देखो अग्नि देवता उस शक्तिपात को, शंकर भगवान के शक्तिपात को कबूतर के रूप में धारण करके अपने अंदर समाहित कर लेते। भगवान शंकर के शक्तिपात को अग्नि देवता कपोत जो है, कबूतर को ही कहते हैं, उसको धारण कर लिए। इस स्थिति में व्याकुल हो गए कि आखिर ये शक्ति को धारण करने वाले कौन है। और अग्नि देवता को इस प्रकार से करते हुए देखने के कारण से उनको श्राप भी लगा है अग्नि देवता को। अग्नि देवता को श्राप लग गई कि जाओ, किसी कारण से हम उस अग्नि में क्या क्या नहीं पकाते हैं। अग्नि को श्राप लगी, सर्वभक्षी हो जाओगे कहा श्राप के कारण से। ये भगवान शंकर के शक्ति के तूने आहार बना लिए हो, तो जाओ अग्नि तुम क्या होगे, हाँ सर्वभक्षी हो जाओगे। इस प्रकार से, और आपके संपर्क में आने पर तत्काल नष्ट हो जाएंगे। अग्नि में जो डालोगे, जय श्री राम, है नहीं? हाँ, इस प्रकार से, और तुम सर्वदा जलते रहोगे कहा। भाई जैसे हमको अग्नि में जरा से भी लग जाता है क्या हाल होता है, हाय हाय करने लग जाते हैं, और वो अग्नि धधक रहे, जीवन भर तुम जलोगे। ये लो, श्राप के कारण यही अग्नि। इस प्रकार से अग्नि में आप देखते हो हवन की सामग्री, चाहे तिल, जौ, चावल, स्वाहा कहते ही वो, हाँ, तब कहाँ पहुँचते हैं वो फिर उसके द्वारा देवताओं के अग्नि से फिर कहाँ मिला, देवताओं के शरीर में पहुंच गई। कहे वो जो शक्ति भगवान शंकर की शक्ति है, अग्नि के द्वारा फिर सभी देवताओं के शरीर में पहुंच गई। अब देवता लोग दुखी हो गए, एक अग्नि बस परेशान हो रहे थे भगवान शंकर के शक्ति के द्वारा, अब देवता लोग हाय करने लगे अग्नि के द्वारा। है भाई, देवता की तृप्ति कैसे होती है जी, है तृप्त कैसे होते? अग्नि में हमने डाला, विष्णु में स्वाहा, विष्णु प्राप्त हो गया अग्नि के द्वारा ही ना। हाँ, मंत्राधीना से देवता है, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। जैसे ही देवता के लिए हम लोग स्वाहा डालते हैं, तो स्वाहा डालते ही देखो, स्वाहा और स्वधा, दो शक्ति है, दो शक्ति पहले देवताओं को नहीं मिलता था, इसलिए शिकायत किए
ये मनुष्य लोक में रहने वाले केवल अपने ही अपने कमाए खाए जा रहे हैं, तो हमको कुछ देते ही नहीं। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में तो सुख है, ऐश्वर्य, भोजन तो है ही नहीं है। तो तब भगवान ने कहा, देखो मनुष्य, तुम लोग पृथ्वी लोक में रहोगे और देवता, दानव, ऋषि, मुनि, महात्मा सबको संतुष्टि करने का कोई अधिकार है तो मनुष्यों को है कहे। तो ठीक है महाराज, कह दिए विष्णुवे नमः, ब्रह्मणे नमः। अरे देते जरूर थे, नहीं मिलता था। तब ध्यान लगा देखे, तब उन्होंने स्वाधा, स्वधा माने हाँ, वो भी शक्ति है भगवान के, वो पितरों को मिलता है। पितर लोग भी शिकायत किए भगवान के पास जा करके, ले सारी संपत्ति छोड़ के मरे हैं महाराज, कुछ नहीं देते हमको, कहे न पीना न पानी है, और पूरा हम छोड़ दिए उसके लिए। तब कहा तुम लोग हम तो देते हैं महाराज, क्या देते हो? नाम ले देते हैं। तो नाम लेने के बाद तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा कहोगे तो पिता को मिलेगा, और तस्यै स्वधा कहोगे तो माँ को मिल जाएंगी वो। तो ये जोड़े ना, स्वधा और स्वाहा। स्वाहा कहेंगे विष्णु स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा। ये स्वाहा क्या चिल्ला रहे पंडित जी, स्वाहा स्वाहा? अरे भाई चिल्ला रहे, फल मिलेगा आपको का। जब तक स्वाहा शब्द उच्चारण करके नहीं डालोगे, नहीं मिलने वाला है। ये स्वाहा है। तो स्वाहा और स्वधा, स्वधा के द्वारा पितर लोग तृप्त हुए और स्वाहा के द्वारा देवता लोग तृप्त है। अब वो अग्नि का प्रभाव, जो भगवान शंकर के शक्ति हम भर थोड़ी लेंगे, कहे ले आओ अब तुम लोग। देवता लोग परेशान हो गए, देवता कि शरीर में दग्ध होने लगे, दुखी हो गए, भगवान शंकर को मनाने लग गए। क्या हो गया महाराज, आपके शक्ति अग्नि को तो दिए थे, लेकिन आज हम लोग के पास में आगे हम लोग व्याकुल हैं। इसलिए शिव जी की आज्ञा से वो शक्ति सब देवता लोग के शरीर से कैसे निकले? वमन के द्वारा। तो सब देवताओं की क्या की वमन होने लग गई, वमन से वो शक्ति जो से बाहर निकले, तब जाके देवताओं को शांति मिली। अब अग्नि देवता शिव जी से प्रार्थना किए, आपकी शक्ति को मैंने भक्षण किया है महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा करके शक्तिपात को कम करने के लिए मुझे मुक्ति दिलावे। शिव जी ने कहा अब जो है ये शक्ति को किसी नारी के शरीर में आपको देना पड़ेगा। कहा देखते हो, हाँ, तब काम बनेगा। भाई देवता के ऊपर शक्ति आ गया, वो तो अपन वमन करके निकल गए, शांत हो गए। अब कहे मैं बर तड़प रहा हूँ महाराज का अग्नि देवता। अग्नि देवता व्याकुल होकर शंकर के पास गए। शिव जी भगवान ने कहा इसमें एक ही काम बनेगा जी। कहा कैसे होगा? तो कहे जो आपके पास जो शक्ति है तो वो शक्ति को माताओं के शरीर में दे दो। तो महाराज ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद जी महाराज, माघ महीना था और माघ महीना में सब लोग जाते हैं। उस दिन कथा में सुन रहे थे कि माघ मकर रवि गत जब होई और तीरथ पति आव सब कोई। तो ऋषि मुनि महात्मा सब गए हुए थे, सप्तऋषि है, और 7 ऋषि भी है और उसकी धर्म पत्नियां हैं। सप्तऋषि लोग गए थे और माघ महीने में, और उनकी सब स्त्रियां जो थीं वो स्नान करने के लिए प्रयाग में गई साथ में। तो हुआ ये, ऐसे स्थिति में ब्रह्म मूर्ति में सब ना, ब्रह्म मुहूर्त देखो, ब्रह्म मुहूर्त माने हाँ 4:30 बजे, 4 बजे का समय है। अब हम आज के बच्चों कह गए बच्चों ब्रह्म मुहूर्त में नहाया करो। मत पूछ महाराज, हम तो 12 बजे सोते हैं, कहोगे तो उठोगे कब तुम? भाई जल्दी सोओगे और तब जल्दी उठोगे। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त
यहाँ शायद ब्रह्म मुहूर्त में ज्योति जलती है। स्थापना कब जलाते हो ज्योति को? भिनसारे है नहीं, शुभ मुहूर्त माना गया है ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसे जैसे परंपरा हो, लेकिन कई परंपरा ब्रह्म मुहूर्त में जलाने का है शक्तिपीठों में। वो 4 साढ़े 4 बजे वो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, बहुत ही शुभ समय। और पहले जमाना में ना सब वैसे ही उठते थे, नौकर बनिहार उठाना रहे, चलो उठ जाओ खाओ। अब वो परंपरा बदल गई, चाय पी भी ना जाएंगे ही नहीं कहेंगे वो। है माने कितना पहले के उपाय था, क्यों सुबह से उठ जाते थे, उठाते थे नौकर बनिहार को, चलो ब्रह्म मुहूर्त है, उठ जाओ रे, बहुत फल मिलेगा, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये था नियम ये ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं आपको बता दूं, वो प्रयागराज में सब नहाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा देवता दानव सब जाते हैं, यक्ष किन्नर मनुष्य। तो सप्त ऋषियाँ, तो सब सप्त ऋषियों के भी ये पत्नियाँ थीं, सब गई नहाने के लिए गई। तो देखो स्नान करने के बाद में ठंड लगी जी, अब मांग के महीना है, मांग में ठंडा ना, अब भले कहो है? मांग में कहाँ ठंडा महाराज, पंखा चलाते हैं कहोगे हम। समय बदल गया है, मौसम परिवर्तन हो गया है? वो अलग जगह है? लेकिन ना, हाँ भाई मांग महीना में ठंड ना लगे तो कब लगे? तो लेकिन आज हम सुविधा भोगी हो गए हैं, और सुविधा भोगी हो गए हैं तो क्या कर रहे हैं? मांग महीना में भी कूलर पंखा चला रहे हैं आजकल, ये जान लो। तो इस प्रकार से यही सब नियम है। तो भगवान बहुत अच्छा, इस अवस्था में भी भगवान की भक्ति चलो दर्शन करके आ जाऊं करके, है ना, बहुत अच्छा है। और भेंट होगी कह रहे, माने और आएंगे हो, ये कहना है ना। तो इनको शक्ति दे भाई भगवान। तो बोलिए शाम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। तो क्या किए भाई, अब सुनिए। इस प्रकार से अब एक ये हमारे चेला लोग उठ गए, मरहटा वाले, है ना। ठीक है, आओ भाई, आपका भी मंगल हो। एक भगत आया है कि नहीं हमारा? आ रहे बच्चा ठीक है, नारायण। अच्छा प्रसादी, ये ले लो दीपक, ये लो प्रसाद। अच्छा देवलू भेवलू देना पड़ेगा, ये चेला जो है। चलो ले दे, हाँ हाँ बांटो। अच्छा एक और देना पड़ेगा अच्छा अब ये बच्चों देखो चुटैया रखवाया हूँ, क्यों रे तब तो आगे इसका भविष्य उज्जवल होगा जी। भाई शिव पुराण करवा लिए और कहीं नियम का पालन नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे। इसके माता पिता जी आए थे, है ना, हाँ, उनको भी कहा तुम लोग जजमान बने थे, ठीक ठाक रहा करो मेरा काम ही है। गुरु का काम क्या है? सही मार्ग बताना। तो सही मार्ग में चलोगे तब तो बताओगे गुरु के लिए भी धर्म है कि आप सही मार्ग में चलो, तब जा कर के आप उपदेश दे सकते हो। उपदेशक को स्वतः कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, है, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहुत है, बहुत बताए जा रहे हैं, कुछ करते डरते कहने लग जाएंगे लोग। इसलिए है स्वयं कर्तव्य कर्म करोगे तब किसी को आप बता सकोगे, है। तो आइए, सबका मंगल हो। आइए मन को ले चले। तो ये सप्त ऋषियों की जो पत्नियां थीं, 7 ऋषि हैं सप्त ऋषि के नाम से। तर्पण नित्य है, स्नान करने के बाद तर्पण दिया करो।
तो हम कहते वो पीतर पाक में बस देना चाहिए महाराज कहते। ले अरे पीतर पाक भर में पानी पियोगे क्या आप? 12 महीना पानी चकाचक 3 लीटर 4 लीटर पिया करोगे। शरीर के स्वस्थ रखने के लिए 4 लीटर रोज पानी, आयुर्वेद भी करें डॉक्टर साहब, क्या कहोगे? पानी कम पीते हो क्या? आप ही कहोगे। तो भाई जब जीवन में हम आप रोज 4 लीटर पानी झड़क रहे हैं तो कम से कम 4 पसर पीतर को पानी देने में क्या तकलीफ है? इसलिए क्यों देते हैं? क्योंकि हम सब ऋणी हैं। किनके किने ऋण है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि का ऋण, ये सब ऋण है। तो ऋण चुकाओगे कैसे? कम से कम 5 पसर पानी देकर चुका लो। इसलिए नियम बनाए। तर्पण नित्य है। वो तो विशेष पितरों के लिए पितृपक्ष को 15 दिन दे दिए हैं। कोई नरक भी जाया रहेंगे ना उसको भी छोड़ देते हैं, उसको जमानत उमानत देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कोई जेल खाना बंद रहेगा, जमानत में छुड़ा कर लाओगे। कोई बात बर ब्याह होता है तो सुख दुख में, और भगवान कहते जमानत देने काम नहीं है रे, मैं छोड़ देता हूँ, जाओ तुम्हारे पितर लोग देख रहे होंगे। तो वही पितर लोग आपके कहाँ बैठ जाते हैं? अंगना के हैं, जहाँ हम लोग लीपे रहते हैं, पितर लोगों की स्थान रह जाता है। वो तो अलग है, उसमें तो करोगे ही, लेकिन रोज पितरों को 5 पसर पानी दे दो। जिसका नाम जान रहे हो हैं, भगवान को दे दो, ऋषि लोगों को दे दो, तो ये ऋण खत्म हो जाएगा। और ऋण लेकर मरेंगे क्या फायदा है ना? तो ये ऋण से उरीन हो जाना चाहिए। भाई किसी पैसा लगते रहोगे तो कब छुटाए रे, कब छुटाएगा, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? है हाँ, यही ऋण है। इसीलिए तर्पण नित्य है। तो ये ऋषि पत्नियां जो गईं और जा करके स्नान की, और स्नान के मांग के महीना ठंडक दिन, और ठंडक दिन तो कहे अरे ठंडी ठंडी लगने लग गई इसको। ठंड की अनुभव हो जाने पर वो कहे अरुंधति महारानी वशिष्ठ की पत्नी, मैं नहीं तापूंगी, आगी कहे। अब कई लोगों का रहता है देखते हो दया योग, मैं नहीं जाऊंगी आगी तापने के लिए। अरे चलना, ठंडी तेरे को नहीं लग रही, ठंडी नहीं लग रही तो जाके कपड़ा बदल लेते हैं अपने आश्रम। ऐसी गीली गीली कपड़ा में तो आगी तापोगे। और वो नहीं गई। 6 जने ऋषि की पत्नी जो है आग तापने के लिए पहुंच गई। उसी समय अग्नि प्रज्वलित था। ऐसे ही समय में, और अग्नि में क्या था? शक्ति था। किनका शक्ति? शंकर भगवान। वो क्या कहते शंकर भगवान? किसी स्त्री के गर्भ में अपने शक्ति को दे दो, तुम शांत हो जाओगे, कहते तेरे को तकलीफ नहीं होगा। देख ऐसा संयोग था। 6 माताएं आग तापने के लिए पहुंची वहां पर अग्नि के पास में, और उसी समय मन लग गए, ठंडी ठंडी रहे, और ताप लो और ताप लो। और ताप क्या तापने लग गई? उनके रोम के छिद्रों के द्वारा शिव जी की शक्ति कण के रूप में अग्नि से निकल कर के उनके शरीर में पहुंच गए। 6 माताओं के ऐसे समय में तब अग्निदेव की जो जलन थी शक्ति धारण करने के कारण समाप्त हो गए, मुक्ति मिल गई। समय आने पर वो ऋषियों के जो पत्नियां थी वो गर्भ धारण की, और जैसे ही गर्भ धारण की, लेकिन उनके जो पति देव थे नाराज हो गए और उनको त्याग दिए। ऐसे स्थिति में ये जो पत्नियां थी हिमालय पर्वत में जाकर के तपस्या करने लगी। स्त्री लोग त्याग दिए, कैसे गर्भ धारण कर लिए? यहाँ तो हम लोग तप करने के लिए आए थे। त्याग देने पर हिमालय पर्वत में 6 ये माताएं पहुंच गईं, और पहुंचने के बाद में जिस समय तपस्या करने लगी उस समय उस पर्वत में उन्होंने कई भागों में मानव अंग को जन्म दिए। देख लो, समय आने पर वो माताओं के गर्भ से अलग अलग अंग से बालकों का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार से वो पर्वत हिमालय पर्वत सहन नहीं कर पाया जी, क्योंकि शंकर भगवान का तेज था।
हिमालय पर्वत, इस स्थिति में गंगा में गिरा दिए उसको। शिव महापुराण की कथा बड़ी मार्मिक है। अब हिमालय पर्वत सहन न कर सके तो कौन सहन करे कि गंगा में गिरा देते हैं जी, कहाँ लगाए हो, गंगा में गिरा दिए। तो गंगा मैया ने उसको जोड़ दिए, अलग अलग अंग थे, उसको जोड़ दिए गंगा मैया ने। उस बालक को वो भी तेज सहन नहीं कर पाई गंगा मैया। अलग अलग अंग थे, जोड़ तो दियो, बढ़िया बालक है करके, और जोड़े तहाँ वो उसके जो वजन था वो बस कहे तेज थे, उसको सहन नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने अपने तरंगों के द्वारा, माने क्या हुआ, लहरा के द्वारा क्या किए उन्होंने, सरकंडे के वन के निकट छोड़ दिए। सरकंडे किसको कहते हैं? घास फूस का वन होता है एक, सरकंडे नाम है। जैसे देखे कि नहीं, एरका नाम के घास ही उग गए थे। लौह से, लोहे के पिंड से एरका नाम के घास उगे, धार हथियार। उसी में यदुवंशियों का संहार हुआ था, कथा प्रसंग में आप सुनते हो। तो वैसे ही ये सरकंडे किसको कहते हैं? एक घास का एक बन ही होता है, बड़े बड़े, वहीं पर किनारे हो गए। हवा जब चली ना लहरें के प्रभाव से, उसी वन में जब पहुंच गए, तेजस्वी बालक, महान तेजस्वी बालक थे। तो कब उत्पन्न हुए जी? तो कहते हैं अघन महीना। हाँ, ध्यान देना, अघन महीना था, शुक्ल पक्ष के षष्ठी। हाँ, अघन महीना शुक्ल पक्ष, छठ तिथि था। उस दिन पृथ्वी में वो बालक का प्राकट हुआ। उस बालक के पृथ्वी के आ जाने पर सभी देवता जो है आनंद प्राप्त हुआ है। आकाश में पुष्प बरसने लग गई, दुंदुभिया बजने लगी, फूलों की वर्षा हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही समय में यहाँ लिखा, देखो ये कौन आ रहे हैं। हाँ, आप मानस में एक ही बात पढ़ते हो कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, अखंड मुख जन्म सकल जग जाना। इतना पढ़ लिए रामचरितमानस में। तो तब जन्म हुखड़ बदन कुमारा, और तारक सुर समर जे हिमारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, और सन्मुख जन्म सकल जग जाना। पुराण को पढ़ोगे तब है। हाँ, आगम निगम पुराण बखाना कह रहे हैं। शिव पुराण में वर्णन आया कि कार्तिकेय का प्राकट्य कैसे हुआ है। यही है। तो कब हुआ जी वो? अघन महीना के शुक्ल पक्ष के षष्ठी, छठी तिथि में। हाँ, छठ में उसका जन्म मनाया करो। कार्तिकेय भगवान का जन्म महोत्सव है ना। जैसे भगवान गणेश की भी कथा सुनाऊंगा। गणेश आएंगे ना, उसका भी कथा है, प्रयास करूंगा उसका किस प्रकार से जन्म हुआ गणेश जी का है। भाई गणेश तो आदि देवता है, यूँ तो अनादिकाल से, अनादिकाल से गणेश का इतिहास है। और अनादि गणेश नहीं होते हैं तो शंकर भगवान का जब विवाह हुए तो फिर गौरी गणेश की पूजा कैसे करते? वो तो अनादि देवता है। सुर अनादि ये जानी, कोई मुनि संशय करे जिमी, सुर अनादि दिए जान। ये लिखा, समझा दिए लोगों। ले बर विवाह हो नहीं, गणेश कैसे आए? प्रश्न उठता है कि नहीं है? वो गणेश जो आए वो कैसे आए? गणेश की उत्पत्ति की कथा बताऊंगा। ये बड़े बेटा है भाई। पहले जो शक्ति भगवान शंकर के, लेकिन वो कहाँ कहाँ गए देख रहे हो? कितने लोग आज उनके महतारी बन गए। तो इस प्रकार से जब हाँ वो बाजा तो सब बजने लग गए। यहाँ लिख दिए, मार्ग मासे शीते पक्षे तिथो षष्ठीय मुनीश्वर प्रादुर्भाव भवेत्पस्त शिव पुत्रस्य भूतले। आखिर भगवान शंकर ही पुत्र कहलाएंगे वो। तो ये जब
प्रकट हुए सज्जनों, है। तो जैसे ही फिर नारद प्रश्न कर दिए, और नारद प्रश्न करके बता रहे हैं, देव देव प्रजानाथ ब्रह्मण सृष्टि करो प्रभो, ततः किम भवे तत्र तद्या कृपा करो। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, जब वो बालक पृथ्वी पर अवतार धारण कर लेते हैं तब वहाँ पर क्या हुआ, ये कृपा करके बताइए कैसे हुआ महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, तस्मिन् तरे वते तात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधना तत्रा गच्छ प्रीता यक्षया। तो ब्रह्मा जी बताने लग गए, जब गंगा जी की धारा के द्वारा तेजस्वी बालक लहरों के द्वारा वो सरकंडे जो घास फूस के झुंड थे वन के पास में उसको छोड़ दिए, तभी वहाँ पर कौन पधारे, विश्वामित्र जी लिखा है। हाँ, कौन आ गए, विश्वामित्र प्रतापवान। विश्वामित्र जी महाराज आए, और विश्वामित्र जी महाराज आकर के देखे, प्रभावित हो गए और उनको नमस्कार कर रहे हैं। देखते हो, अरे ये तो बड़ा दिव्य बालक लगते हैं। विश्वामित्र जी महाराज देकर नमस्कार किए और विचार करने लगे। भगवान शंकर की इच्छा से प्रकट हुए। बालक ने भी देखा और कहा कि यहाँ पर आप ही सर्वप्रथम पधारे हैं, इसलिए आप ही मेरा नामकरण कर दो जी का। दोनों बातचीत होने लग गई, विश्वामित्र और बालक बात करने लगे, क्योंकि मैं आपको पहले देख रहा हूँ, कहाँ से आए कौन है मेरे को खुद ही नहीं मालूम, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ महाराज, इसलिए आप कृपा करके मेरा नामकरण कर दीजिए। आज से मेरा आप ही आचार्य होंगे कहा है। वो स्वामी कार्तिकेय महाराज कह रहे हैं है कि आप मेरे आचार्य होंगे। विश्वामित्र ने बालक का नाम वही कार्तिकेय रखा है, वही कार्तिकेय महाराज की, ये कार्तिकेय नाम के हैं। तो कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र से कहा कि अब आप जगत में विख्यात, और हाँ, अब मैं आपको कोई सामान्य थोड़ी थे कार्तिकेय जी महाराज, और उनको तो खैर है आचार्य मान लिए, लेकिन आज वो कह रहे हैं महाराज आप जगत में विख्यात हो जाएंगे कहे, और पूज्य हो जाएंगे, और ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। देखते हो, पहले ब्रह्म ऋषि नहीं थे, हिंसा कर देते थे। बसरी जी महाराज के कई बच्चों को मार दिया विश्वामित्र जी महाराज, क्यों कि वो ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। तुम्हारा हिंसा वृत्ति करते हो, धनुष बाण लेके चलते हो, है तो मैं कैसे ब्रह्म ऋषि कह दूं, नहीं कहोगे तो रुक मारूंगा कहे। अरुंधति रोने लग गई सज्जन, अरे कह दो ना भाई, कहने में क्या जाता है कह ले। पत्नी भाई पुत्र के वियोग में रोए, है पक्षी पक्षी बन करके लड़े इन लोग आकाश में। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज पुत्रों को मार दिए, रो पड़ी महाराज ऐसे करके सब मेरे पुत्र को मरवा डालोगे, लग रहा है ये बैर क्या काम का है, अब कहने में क्या जाता है, कैसे कह दूं। ब्रह्म ऋषि आज तो तुम्हारे बच्चों को मारे, और पीछे हमारे मकान के छिपे हुए हैं, और मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा मेरे को मारने के लिए खड़े हैं। तेरा पति छीनने के लिए, तेरे सौभाग्य को छीनने के लिए खड़े। इस बात को सुन लिए, इसीलिए वो हाना बन गए। भीतियक तक कान हैगा इसे कह देते हो हैं, पांचों लाल छिपे रहते हैं सुन नदी। अरे राम राम कते ज्ञानी हैगा कैसो है, मैं काबर पाछू ढार छिपे हो तेरो बसी जी जान गे दादा, जाओ रे उखरे चरण पकड़ लो कैसो है। तब विश्वामित्र जी महाराज गदगद हो गए और जा करके चरणों में गिर गए। तब वशिष्ठ जी महाराज उठा लिए, आओ ब्रह्म ऋषि अब हुए। समर्पण की भावना तुम्हारी थी नहीं, केवल केवल द्वंद्व बुद्धि रखते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। अब तुम समर्पित हो गए, अब ब्रह्म ऋषि कहूँगा आपको है। तो ये जो ये माने कार्तिकेय महाराज भी ने आशीर्वाद
के स्वरूप में कहा कि जाओ आप विख्यात हो जाओगे जगत में, है? क्योंकि सेनापति कौन बनेंगे आगे चल करके, एक कार्तिकेय ही सेनापति होंगे, कोई सामान्य थोड़ी थे। शंकर के तेज उत्पन्न, इसलिए कहे जाओ ब्रह्मर्षि होगे। ये गुरु दक्षिणा के रूप में कार्तिकेय ने विश्वामित्र जी महाराज को दिव्य ज्ञान भी प्रदान किए। इतने ज्ञानी थे वो कार्तिकेय जी महाराज। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद से बताने लग गए कि वहाँ पर जा करके बालक को स्नेह पूर्वक, ब्रह्मा जी भी पहुँच गए, मैं भी गया थे जी, कहे ब्रह्मा जी नारद को बता रहे थे, मैं भी गया उस बालक को देखने के लिए, और बालक को देखा तो स्नेह पूर्वक गोद में ले करके उसको चुम्बन करने लग गया। मैं कहा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, और उन्हें अनेक प्रकार के शक्ति और स्वस्थ प्रदान किया। शक्ति प्राप्त हो जाने के बालक के बाद में जब बालक क्या किए सुनो, पहाड़ में चढ़ गए जी। शक्ति मिल गया ब्रह्मा जी के द्वारा। जैसे शक्ति बढ़ा है तो उनको दिव्य शक्ति था ही, भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुए थे, पहाड़ में चढ़ गए। और पहाड़ में चढ़ने के बाद में अनेक शिखरों को ढहाने लग गया, गिराने लगा। यहाँ रहने वाले वहाँ दानव लोग बालक को मारने के लिए दौड़े, कौन आ गया रे उपद्रव करने वाले, ऐसा विचार करके सब दानव को अकेला ही हरा दिए। चल भक्त कहाँ से आए तुम लोग, कहे ऐसे पराक्रमी थे। तो इस प्रकार से जैसे ही इंद्र आ गए, ये कौन आ गए रे, उपद्रवी बालक कौन है, ऐसा करके ओहो, इस स्थिति में इंद्र आए और बालक के दक्षिण पार्श्व में प्रहार कर दिए। प्रहार से शाख नामक बलवान पुरुष प्रकट हो गए कार्तिकेय जी के, जान नहीं पाए इंद्र कौन है करके। प्रहार किए, शाख नामक बलवान पुरुष प्रकट हुए। फिर वाम पार्श्व में वज्र प्रहार किए, जिससे विशाख नामक बलवान पुरुष प्रकट हो गए। जैसे इंद्र उसको प्रहार करते थे वज्रादि के द्वारा, तो वो उससे एक दो जने बलवान पुरुष उनके शरीर से उत्पन्न हो गए। इंद्र ने हृदय को मारा है कार्तिकेय जी महाराज को, जिससे क्या हुआ, नैगम नामक बलवान पुरुष प्रकट हो गए। तो कितने उत्पन्न हो गए जी, एक अकेले थे, 3 जने और बना दिए हो। कार्तिकेय के शरीर से ही 3 और बलवान पुरुष प्रकट हो गए। तब जा करके स्कंद, शाक, विशाख, नैगम, ये जो है चारों महाबलवान संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए दौड़ाए। इंद्र डर करके वहां से भाग करके छिप जाते हैं। बालक खोजते ढूंढते इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्रलोक तक पहुंच जाते हैं। कहाँ जाओगे तुम, हमारे ऊपर प्रहार किए हो। बालक जैसे ही इंद्र जो है बालक के चरणों में गिर पड़े, मेरी रक्षा करो। बालक स्वर्ग पहुंच करके भ्रमण कर रहे थे, सीधा स्वर्ग तक पहुंच हो गए उस बालक का। स्वामी कार्तिकेय की कथा सुन रहे हो, तो वैसे स्थिति में उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब स्वर्ग में पहुंच गए तो देखो, ज्ञान योगिनियों के प्रकृति ही कला है, इन्हें ही कृतिका नाम से जाना जाता है। ज्ञानवान संपन्न जो है वो स्वर्ग में सब रहने वाले हैं। तो ये जो कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां स्नान कर रही थी, बालक को देखा परस्पर। जैसे ही बालक को देखे विवाद करने लगी। उसी समय बालक के 6 मुंह बना लिए। अब वो बालक को देखे, हम दूध पिलाएंगे, कह ले, हम दूध पिलाएंगे, हम दूध पिलाएंगे। इतने सुंदर थे वो बालक। कहे बड़ा मुश्किल है, क्या करूँ रे, इन लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। का स्वर्ग में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कृतिकाएं। तो वो बालक जो है, देख रहे हो कितने
क्या काम किए, उसी समय बालक ने 6 मुंह बना लिए और उनका स्तनपान किए। तब कृतकाएँ प्रसन्नतापूर्वक उसे लेकर के अपने लोक को चली गई। हाँ, उसको छिपा लिए उस बालक को। आगे कथा सुनोगे आप। गणेश भगवान के ना पहले बिहार हो गए नाराज होकर के यहीं चल दिए थे। कार्तिकेय गणेश की टीवी वगैरह में प्रसारण सुने होंगे आप लोग, कथा भी आती है। कैसे पहले बिहाव कर दीजिए, तो भाई वो 7 परिक्रमा करने के लिए कहे थे 7 परिक्रमा करके आए। आप देखो, खैर उसमें नहीं जाऊंगा, कल सुनाऊंगा आप लोगों को। एक बात बताया मैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, जो कृतिकाएं हैं ना, ये उस बालक को लेकर के अपने लोक में चली गई। हाँ, कितना प्रेम करे, आंख से ओट न हो कहे, ऐसे छिप कोई ले न जाए कर। 6 जने एक समान प्रेम करने। तो अब देखो, अब वो किनके पुत्र हो गए जी, किनके पुत्र हो गए, तो कहे कृतिका के पुत्र हो गए। हाँ, कहाँ से प्रकट हुए और जा करके कृतिका, ये कृतिकाएँ 6 जने स्त्रियां पालन पोषण करने लग गई। तो क्या हुआ जी, तो पोषण पालन करे वो भी महा है। किसी महतारी के स्तन ना आवे, स्तन में दूध ना आवे तो कोई दूसरे माँ दूध पिला दे तो महतारी ही बच जाती है। जन्म देने वाले बस थोड़ी माँ होती है भाई, है? कोई गोद ले लो तो आप महतारी बाप बनोगे कि नहीं बनोगे, हैं? कितने प्रकार के माँ बाप होते, कितने प्रकार के पुत्र होते हैं। इसलिए पालन पोषण किए, इसलिए उनका ही पुत्र हो गए वो। भाई बाप से तो मिले नहीं है अभी तक के, हो यहाँ से वहाँ भटक रहे। इस स्थिति में बालक का लालन पालन बहुत प्रेम से वो करने लगे। इस प्रकार से वहाँ पर ये कार्तिकेय जी महाराज का जन्म का इतिहास है सज्जनों। माता पिता, भाई भगवान शंकर तो जान रहे हैं, भगवान शंकर जान रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे शक्ति का निपातन हुआ है, कब मैं उसको प्रकट कराऊंगा, कैसे मेरे को लाऊं, है? तो इस स्थिति में वो गुप्त रूप से कार्तिकेय जी महाराज वहाँ पर आनंद पूर्वक माँ के प्रेम स्नेह को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, अब इधर उधर उपद्रव करना ही बंद कर दिए। कभी पर्वत गिराना, इधर करना, किसी को परेशान करना। इंद्र भी नहीं समझ पाए कि कौन है भैया, मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ करके पाँव ऊपर है, कौन हो कहाँ हो कुछ पूछे नहीं है। तो आगे चल करके स्वर्ग में जा करके हैं, यही सब शक्तियाँ हैं, वहीं जा करके निवास कर रहे थे, हैं। तो कल के फिर पावन प्रसंग में और सब कथाओं को आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी तो भगवान क्या है, हाँ, परब्रह्म परमात्मा उत्पन्न करा दिए। तारकासुर को मारने वाले ये होंगे मेरी शक्ति के द्वारा ही, है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, देवता लोगों को बता दिए थे, है। तो इस प्रकार से पृथ्वी में गिरने के बाद कबूतर, फिर वो है अग्नि के बाद इस प्रकार से कहाँ कहाँ नहीं गए, तब जाकर कितना शक्ति को प्राप्त किए। तो इन सब अन्य कथाओं को है आप सब कल श्रवण कीजिएगा। तो जिसमें 1 मिनट देख लिए रहूँ भैया क्या क्या कथा प्रसंग कल का है, हमारे दीपक जी रखे हैं। वाह, कल है वाह शिव पार्वती विवाह महोत्सव, ये कल हम आप सब लोग मनाएंगे विविध प्रकार की कथा। और गणेश की उत्पत्ति है तारकासुर आदि का है, जितना हो सके है आज की कथा प्रसंग में ये सब आप श्रवण कर रहे थे। भगवान की किस शक्ति के द्वारा माताओं का कर्तव्य कर्म क्या है, विषम परिस्थिति में भी है आप जो है अपने धर्म को न भूल जाओ। कौन कहे माता, और हमारे भाई बंधु भी विषम परिस्थिति में भी न भूल जाओ, यही तो धर्म है।
जिसके द्वारा आपको हर प्रकार से शक्ति मिल जाएगा, ये जान लो। ये हाँ, घबराने का काम नहीं है कहा। अरे भाई, बड़े बड़े आप ऋषि मुनि महात्मा को भी आप जानते हो, कथा सुनते हो। अहल्या माँ का इतिहास जान लो। अहल्या देवी पत्थर रूप में परिणित हो गई, लेकिन वो पति देव को दोष नहीं दी है? मेरे को पत्थर क्यों बना दिया आपका है? आज वो धन्यता को अनुभव कर रहे हैं। मुनिश्राह पोजो दीन्हा अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। तो अच्छा कि महाराज श्राप नहीं देते तो ये राम भगवान कहाँ से आते, कहाँ दर्शन करते है? इसलिए पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही है। इसलिए इस परिस्थिति में भी वो नारी का धर्म ये बताना चाह रहा हूँ मैं है? क्या कर्तव्य है? तो आखिर में गए, नहीं मेरे को श्राप दी थी, मैं तेरे पास नहीं जाऊँगा, ये कही क्या? गए पति लोग आनंद भरी है। कहाँ गई वो? अपने पति देव पास ही गई। नहीं तो वो कह सकती क्यों जाए हम आपके साथ, हमको पथरा बना दिए थे है? तो समाज में, परिवार में, गृहस्थ में कुछ बातचीत हो जाता है। पति पत्नी में कहीं गुस्सा जाओगे कैसे बनेगा है? ऐसे हूँ पति कर कियो अपमाना और नारी पाव जमपुर दुख नाना है? रोगी हो, क्रोधी हो है? हाँ, तो कैसे करो? उसको समझाओ बुझाओ, क्यों क्रोध करते हो है? ये धर्म है माताओं का। अब देख लो अनुसुईया का धर्म क्या है। अनुसुईया जैसे माँ से सीता को भी ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? नारी का धर्म क्या है? क्या धर्म था? एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय बचन निज पति पद प्रेमा। सीता मैया नाराज हो गई कि हमको आप परित्याग कर दिए है ना? हाँ, उतना ही प्रेम भगवान से, चाहे 14 वर्ष वनवास के बाद आने के बाद है, लंका से भी आने के बाद उतना ही प्रेम है। हाँ, ये लो, ये तो समयानुसार संसार में सुख और दुख मिलता ही रहता है? तो इसको क्या कर सकते हैं? कई जन्मों का हमारा सब जीवन का प्रभाव रहता है। इस कारण से इन सब दुखों को भूल करके सुख प्राप्ति किसमें हो ये प्रयास करना चाहिए है? और उसके लिए परस्पर प्रेम चाहिए। जब तक के हम आप प्रेम में नहीं बंधेंगे, प्रेम माने वो उसी का नाम तो अमृत है परिवार में प्रेम नहीं रहेगा, पति पत्नी माँ बाप भाई बंधु में प्रेम नहीं रहेगा, तो फिर अमृत कहाँ से प्राप्त करोगे? अमृत माने सुख है। तो सुख चाहने के लिए परस्पर प्रेम, आदर और सम्मान का भाव करते रहोगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। यही नारी धर्म इसमें आपका जो लिखा हुआ है अंतिम में याद आया मेरे को, ये नारी धर्म है। हाँ, विषम परिस्थिति में भी पति का साथ दे और विषम परिस्थिति में भी पत्नी का साथ दे, तो वो दोनों अपने अपने धर्म में चल करके आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो है। परमात्मा से पहुंचने का मार्ग कोई है तो गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म के द्वारा जब हम नियम पूर्वक अपने जीवन में धर्म का परिपालन करते हैं तो जिससे सिद्धि, साधना और उसके बल से भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। यही है। तो भगवान को पाने का लक्ष्य क्या है? प्रेम सौहार्द है पूर्वक। भगवान से तो ठीक है, भक्ति पूर्वक प्रेम करो ही। संसार में जो आए हो, संसार को बंधन न मान करके है, परमात्म तत्व का चिंतन मनन करने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। और भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम उस शक्ति को अपने जीवन में धारण करके मोक्ष के अनुगमन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो
जो पाना था वो पा न सका, जो करना था वो कर न सका, ऐसा पश्चाताप नहीं होना चाहिए है? जीवन में जो पाना था वो पा न सका, जो करना था वो कर न सका, ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब आपके हाथ में, आप सब कुछ कर सकते हो है? तो इसीलिए तो मनुष्य देह, अन्य जीव नहीं कर सकते। अन्य जीव लोग कहेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे है? सोचते रह जाएंगे। तो कहीं मान लो या हम भी सोचते रहेंगे तो फिर उसमें और हमें अंतर क्या होगा है? इसलिए यह जो तन मिला है उसको, क्योंकि काल बड़ा ही बलवान है सज्जनों है? कब काल आवे कुठार लेके पता न चले, क्योंकि काल बता के नहीं आता है, आ रहा हूँ रे सावधान हो जाओ है? इसलिए भैया है, उत्तम से उत्तम भक्ति करते रहोगे, आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और जिसकी बुद्धि शुद्ध रहती है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो आप सब शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध लोग हो, कथा सुन रहे हो, तो आप सब के हृदय में भगवान का वास हो, भगवती कृपा हो। यही कहते हुए आज भगवान की कथा को उनके चरणों में समर्पित करते हुए आप सब लोगों को मंगल कल्याण की भावना करता हूँ। हर 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 महादेव, नमः पार्वती पते हर हर। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, तब तक आरती सजा लीजिए। बड़े प्रेम से गाँव वासी माताओं बहनों से भाई बंधुओं से भी निवेदन है, आप सब लोग आइए तो मंगलमय सायंकालीन आरती में सम्मिलित होकर के अपने मानव जीवन को धन बनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे प्रभु जय जय दीन दयाल हरे प्रभु जय